बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ तमाम निगाहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करने जा रही है। और चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा हुक्म दे दिया है जिससे एतजाज़ एहसन भी खुशी से निहाल हो गए हैं, जबकि हुकूमत जो है उन्होंने डट कर कहा है कि हम ये फ़ैसला नहीं मानेंगे। ये फ़ैसला क्यों नहीं मानेंगे, हुकूमत क्या चाहती है, सारे मामलात क्या हैं। एक बहुत बड़ा यू टर्न हुकूमत की जानिब से भी आने वाला है। ये यू टर्न क्या होगा ये मैंने आपके साथ जो है वो इसी वीलॉग में शेयर करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बड़ी खबर एक देता चलूँ कि लंदन में एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है और कुछ उसका हिस्सा जो है वो हो भी चुका है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को हुकूमत से किक आउट करने का फैसला किया है। लंदन प्लान जो है, लंदन प्लान बनाने वालों ने दुबई प्लान बनाने वालों को जो है वो आउट करने का फैसला किया है। ये सारा प्लान क्या है, ये सारा सिलसिला क्या है, ये मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ जो है वो आपको बताऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान इस तमाम मामले में क्या रुख क्या प्ले कर रहे हैं, क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं, ये भी मैंने आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करना है। पीडीएम की हुकूमत जो है वो 13 जमातें उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन इलेक्शन का करीब बिगल अभी बजना शुरू नहीं हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के मामले पर नजम सेठी को किक आउट किया और उसकी जगह अपने करीबी दोस्त ज़का अशरफ को जो है वो लाने का अंदिया दिया। और ज़का अशरफ जो है वो इन दिनों चेयरमैन पीसीबी बनने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। हुकूमत इस पर नाराज़ है, मियाँ शहबाज शरीफ इस पर नाराज़ हैं, मियाँ नवाज शरीफ इस पर नाराज़ हैं। इसी दौरान जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो बजट पास ना करने का अंदिया दिया और उन्होंने कहा कि बजट पास नहीं होने देंगे क्योंकि हमें सैलाब फंड नहीं दिए जा रहे। और मुसीबतों का शिकार, मसाइल का शिकार इसहाक डार जो है उनको भी डांट पड़ गई और हुकूमत ने जो है वो फौरी तौर पर 23 बिलियन रुपए, 23 अरब रुपए का जो है वो सैलाब फंड सिंध गवर्नमेंट को जारी कर दिए, जिसके बाद ये बहरान भी टल गया। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी जो है वो सिर्फ इसी पे नहीं मानेंगे, बल्कि वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो एंटी गवर्नमेंट जो है वो कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस लॉन्च करने के लिए जो है वो उन्होंने होमवर्क भी कर लिया है, तमाम तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। अब होगा क्या, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि मौजूदा पीडीएम की सारी जमातें और पीपल्स पार्टी ये मिलकर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ें ताकि जो है वो गवर्नमेंट बन सके। लेकिन पीपल्स पार्टी डिफरेंट सोच रही है। पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि कल को दूसरी जमातों को हम अपने साथ अलायंस में मिलाएं और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनको पाकिस्तान का पहला सबसे कम उम्र वजीर आज़म जो है वो अब बनाया जाए। और इसके लिए जो है वो तैयारी भी उनकी मुकम्मल हो गई है, कोशिश भी की जा रही है। आसिफ अली जरदारी ने भी ये कहा है कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का वजीर आज़म बनता देखूँ। तो इस तमाम सिनेरियो में जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने नया पैंथरा बदला है और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है जी कि इकट्ठा अलायंस होना चाहिए, अगर पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं होती तो ना हो, हमें आगे चलकर जो है वो मिलना चाहिए। उन्होंने अपना पैगाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को पहुंचा दिया है, जो अपना दौरा ख़त्म करके पेरिस से जो है वो अचानक लंदन पहुंचे हैं और वो 3 दिन के लिए जो है वो इस वक्त इवन फील्ड हॉल में मियाँ नवाज शरीफ के साथ मौजूद हैं, जहां उनकी मुलाकात भी मियाँ नवाज शरीफ के साथ हो रही है, बातचीत भी हो रही है और उसमें यही प्लान किया जा रहा है कि मिलकर सब इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी इफ देन बट करती है तो उसके साथ भी इफ देन बट किया जाएगा और उन्हें हुकूमत से आउट कर दिया जाएगा। ये तो पीपल्स पार्टी के हवाले से प्लान मैंने आपको बड़ी खबर दे दी कि हो क्या रहा है। लेकिन अब उससे बड़ी आपको खबर दूं कि फौजी अदालतों के हवाले से केस जो है वो अदालत में ज़ेर समाअत है। 2 जजेस ने जो है वो इस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार किया था, जिसके बाद 7 रुकनी बेंच जो है वो बनाया गया। 7 रुकनी बेंच की समाअत जारी थी, उसमें अटॉर्नी जनरल ने और हुकूमत के वकील ने भी अपने अपने दलाइल दिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए, जो उनके गुफ्तगू थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे क्या जाहिर हो रहा है। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, जो मिलिट्री है या इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपना केस तो प्लीड कर सकती है लेकिन मामला जो है वो सिविल कोर्ट में ही चलेंगे। और साथ उन्होंने कहा कि बताया जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स दुनिया के किस ममालिक में किन किन ममालिक में मौजूद हैं, ये भी बताया जाए
कि मिलिट्री कोर्ट से क्या क्या ह्यूमन राइट्स जो हैं वो सल्ब होते हैं। ये भी बताया जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ किस किस ने अपील की है। एक जानिब एतजाज़ अहसन उसके खिलाफ अपील के लिए खड़े हुए हैं, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के बड़े एक नामवर जज जस्टिस जवाद ख़ाजा, जिन्होंने वकला तहरीक में लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से अपना इस्तीफ़ा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं सदर पाकिस्तान जो परवेज़ मुशर्रफ ने जो माजूल किया था चीफ जस्टिस को, उस हुक्म को नहीं मानता, और फिर वो वकला तहरीक में शामिल हो गए थे। गोया अब एतजाज़ अहसन हैं, उनके साथ लतीफ़ खोसा मौजूद हैं, उनके साथ सलमान अकरम राजा मौजूद हैं, और अब उनके साथ जस्टिस जवाद ख़ाजा भी शामिल हो चुके हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 7 रुकनी बेंच जो है वो फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला देता है, तो फिर क्या होने जा रहा है? फिर जो होगा, हुकूमत जो है वो डट गई है, हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया है। हुकूमत का ये कहना है कि ऐसा कोई हुक्म तस्लीम नहीं करेंगे। आज असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बड़े खुलकर बोले और उन्होंने कहा कि 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस जो है वो उठकर चले गए और फौरी तौर पर जो है वो 7 रुकनी बेंच जो है उसको तश्कील दे के साथ ही जो है वो दोबारा प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई। और उनका ये कहना था कि ये जबर करके जो है वो फैसला दिया जा रहा है, और ऐसा ना हो कि 9 मई की तरह या उससे पहले जो पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से जो फैसला है, जो पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से जो डिटेल है, उसी तरफ जो है वो मामला चले ना जाएं। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, खुलकर, छुपकर, वाज़े अंदाज में और ढुके छुपे अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है कि अगर वो फौजी अदालतों के खिलाफ गए तो उनका फैसला तस्लीम नहीं किया जाएगा। गोया एक नई कानूनी और सियासी जंग जो है वो होने जा रही है। और आपको मैं बताता चलूं कि इस सियासी और कानूनी जंग में नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा, हुकूमत का होगा, और इनके हाथ में जो है वो अब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वक्त जो है वो ऐसे रेत के जर्रों की तरह इनके हाथ से निकल रहा है।